इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। ये इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये मैं यहाँ पर आपको बताने लगा हूँ। लेट्स सपोज ये मेरे पास एक अपरेटस है, इसके अंदर मैंने दो नॉर्मल सॉल्ट बना दिए हैं जी। एक है हमारे पास, मैं ब्लैक से मेंशन कर रहा हूँ, फेरस सल्फेट, एक नॉर्मल सॉल्ट फेरस सल्फेट हो गया। दूसरा मेरे पास ये जो मैं रेड मार्कर से मेंशन कर रहा हूँ, ये मेरे पास कौन सा है, ये अमोनियम सल्फेट हमारे पास कौन सा है, अमोनियम सल्फेट NH42SO4। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो सॉल्ट हैं, एक है फेरस सल्फेट और दूसरा है हमारे पास अमोनियम सल्फेट। ये दोनों सॉल्ट्स कुछ देर बाद जो से हैं वो क्रिस्टलाइज्ड होंगे, दोनों नॉर्मल सॉल्ट क्रिस्टलाइज्ड होंगे और क्रिस्टलाइज्ड होने के नतीजे में हमारे पास, क्रिस्टलाइज का आपको मतलब पता है, सॉलिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। और ये जब क्रिस्टलाइज होंगे तो इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। पहले दो नॉर्मल सॉल्ट मिले, क्रिस्टलाइज हुए, सॉलिड फॉर्म में आए, पहले सॉल्यूशन फॉर्म में थे, सॉलिड फॉर्म में चले गए। इसका लिक्विड था, नमक था, दो नमक थे, दो नॉर्मल सॉल्ट थे, ये क्रिस्टलाइज्ड हुए, गौर से सुन लें। और फिर हमारे पास इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया। ये बुक में वर्ड आ रहा है, इक्वीमोलर का मतलब है इक्वीमोलर, वो सॉल्यूशन, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ, व्हिच हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। ये हमारे पे दो सोल्यूट हैं, एक फेरस सल्फेट और दूसरा है अमोनियम सल्फेट। दो तरह के हमारे पास कौन से हैं, वो सॉल्ट हैं या सोल्यूट हैं। इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इक्वीमोलर मीन जिसकी मोलैरिटी इक्वल होगी, एक जैसी मोलैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर इतनी कैपेसिटी थी कि 2 मोलर सॉल्यूशन को अपने अंदर जो सा ये 2 मोलर सॉल्यूशन बना सकता है, 2 मोलर सोल्यूट अपने अंदर ये ऐड कर सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट की इसकी कैपेसिटी है 2 मोलर, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। 2 मोलर सॉल्यूशन ये अपने अंदर ऐड कर सकता है, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। तो हुआ ये कि 1 मोलर सॉल्यूशन, उस 2 मोल में से मैंने बनाया फेरस सल्फेट का, और 1 मोलर सॉल्यूशन मैंने बनाया अमोनियम सल्फेट का। तो इसको बोलते हैं इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इक्वीमोलर दोनों की देखें मोलैरिटी सेम है और सैचुरेटेड है। सैचुरेटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इसके अंदर कैपेसिटी 2 मोलैरिटी थी, 2 मोलर सॉल्यूशन ये जो सा बना सकता था। और मैक्सिमम देखें हमने 2 मोलर ही बनाया, 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया। तो ये हमारे पास जब क्रिस्टलाइज होगा इक्वीमोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन 2 नॉर्मल सॉल्ट का, इसको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास है मोहर सॉल्ट, ये मोहर सॉल्ट बनाएगा। और ये दोनों के दोनों, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, डबल सॉल्ट जब बनेगा तो ये नहीं कि उसकी कोई नई प्रॉपर्टीज होंगी, दोनों के दोनों अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। ये वर्ड बुक में आ रहा है। रिटेन का मतलब ये है कि अपनी प्रॉपर्टीज जो सी है, जो जैसी हैं उनको शो करेंगे। रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, कि अपनी प्रॉपर्टीज के अंदर तब्दीली नहीं जाएंगे, उसी तरह से अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको तसलसल के साथ कंसिस्टेंटली शो करेंगे। फेरस सल्फेट अपनी प्रॉपर्टीज, अमोनियम सल्फेट अपनी प्रॉपर्टीज। और मोहर सॉल्ट ये एक इंपॉर्टेंट डबल सॉल्ट के अंदर एग्जांपल है, मोहर सॉल्ट। और भी बहुत एग्जांपल है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मोहर सॉल्ट जो मैंने यहां पर बनाया FeSO4, फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का ये कॉम्बिनेशन है जी, ये आपने याद रखना है। अमोनियम सल्फेट का कॉम्बिनेशन है और साथ हमारे पास 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, मोहर सॉल्ट, डबल सॉल्ट। अच्छा, अब आप देख रहे हैं एक आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है, और ये 2H2O, 2 वाटर मॉलिक्यूल है। और आप सबको पता है, जिन्होंने मेरा पिछला लेक्चर ध्यान से सुना है उनको पता है कि ये 2 वाटर मॉलिक्यूल बेसिकली इस सॉल्ट की, इस स्पेसिफिक सॉल्ट की वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और वाटर ऑफ crystallization determine the shape of the specific salt. So that is double salt. That is double salt. Next हमारे पास mixed salt. ये बहुत ही easy और आसान है. What is basically mixed salt? हम किसको बोलते हैं? What is mixed salt? Mixed salt basically combination है. More than 1 cation भी हो सकते हैं और more than 1 anion भी हो सकते हैं. मतलब ये वो सॉल्ट है, इसके अंदर आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि ये 2 और मोर सॉल्ट है, यूं नहीं, वो डबल सॉल्ट के अंदर
मिक्स सॉल्ट इसको इस वजह से कहा जाता है कि इसके अंदर एक पॉजिटिव रेडिकल्स भी हो सकते हैं, एसिडिक रेडिकल भी हो सकते हैं, बेसिक रेडिकल भी हो सकते हैं। एक से ज्यादा यहाँ केटाइन होंगे, एक से ज्यादा यहाँ एनाइन होंगे। केटाइन मीन पॉजिटिव चार्ज और एनाइन मीन नेगेटिव चार्ज। या तो एक से ज्यादा नेगेटिव चार्ज होंगे या एक से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं मिक्स सॉल्ट की, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ ब्लीचिंग के अंदर, ये कॉस्मेटिक्स के अंदर जो सा वो यूज होता है। और ये मैं एक साइड के ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पर ये है जी इसके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आयन है, ये OCl, इसको बोलते हैं हाइपोक्लोराइड, और ये हमारे पास क्लोरीन है। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्म है, मिक्स सॉल्ट। अब यहाँ पर दो सॉल्ट नहीं है, ये एक ही सॉल्ट है, लेकिन इसके अंदर एक से ज्यादा या तो केटाइन होंगे या एक से ज्यादा एनाइन होंगे। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और हाइपोक्लोराइड OCl को बोलते हैं हाइपोक्लोराइड आयन, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब अगर आप गौर से देखें तो इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, OCl के ऊपर मैं यहां पर भी मेंशन कर देता हूं, इसके ऊपर भी, क्लोरीन के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज, लेकिन पोटाशियम की कैल्शियम के ऊपर प्लस चार्ज है। तो इसमें दो एनाइन है, एनाइन मीन नेगेटिव चार्ज, और एक केटाइन है। ये बात आपने याद रखनी है। तो वो सॉल्ट जिसके अंदर एक से ज्यादा केटाइन हो या एक से ज्यादा एनाइन हो, वो मिक्स सॉल्ट कहलाता है। यहाँ पर दो एनाइन है, एक केटाइन, मतलब दो नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव। ये आपकी बुक के अंदर भी एग्जांपल है। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं, सोडियम फॉस्फोरस सल्फेट। ये हमारे पास एक और एग्जांपल आ गई, सोडियम फॉस्फोरस सल्फेट। ये भी मिक्स सॉल्ट है, लेकिन सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फॉस्फेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और सल्फेट के ऊपर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। तो दो केटाइन, दो पॉजिटिव चार्ज और एक एनाइन, ये हमारे पास कौन सा है, क्या है जी, मिक्स सॉल्ट। मिक्स सॉल्ट क्या है जी, ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट नहीं है, ये बिल्कुल एक रॉन्ग कंसेप्ट है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉल्ट हमारे पास डबल सॉल्ट है। ये हमारे पास बेसिकली मोर देन वन केटाइन एंड मोर देन वन एनाइन अगर एक स्पेसिफिक सॉल्ट के अंदर पाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं जी मिक्स सॉल्ट। नेक्स्ट, मिक्स सॉल्ट के बाद हमारे पास लास्ट आता है जी कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वर्ड ही नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये कॉम्प्लेक्स मीन पेचीदा, मुश्किल। पेचीदा मीन डिसऑर्डर्ड सा कोई, क्या है जी ये पेचीदा से यहाँ पर मुराद क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स के अंदर जैसे मिक्स सॉल्ट में एनाइन भी हैं, केटाइन भी हैं, हर एक सॉल्ट में होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। या तो इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा या हमारे पास कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा। ये बात याद रखनी है। ये वो सॉल्ट हैं जिनके अंदर कॉम्प्लेक्स एनाइन होगा, मतलब एनाइन मीन पॉजिटिव चार्ज होगा, या कॉम्प्लेक्स केटाइन होगा मीन पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह के सॉल्ट्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। जैसे कि हमारे पास ये एक एग्जांपल है पोटाशियम फेरस सायानेट, ये हमारे पास एक एग्जांपल है CN6, ओके, ये हमारे पास, और ये हमारे पास एक एग्जांपल है पोटाशियम फेरस सायानेट, पोटाशियम फेरोसायानेट। ये हमारे पास बेसिकली एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की। अगर आप इसके अंदर देखें तो आपको पता चल जाएगा पोटाशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये बड़ा सिंपल सा है पोटाशियम, लेकिन वो एक रेडिकल है, कंप्लीट रेडिकल है CN6, ये इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ये कॉम्प्लेक्स हो गया। देखिए कितना एक लेंथी स्ट्रक्चर है इसका, लेंथी फॉर्मूला, इसमें आयरन भी आ गया और साइनाइड भी आ गया। तो ये हमारे पास एनाइन है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, ये हमारे पास केटाइन है, कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल केटाइन है। वो सॉल्ट जिसके अंदर कम से कम एक कॉम्प्लेक्स आयन हो और एक सिंपल केटाइन हो, या कॉम्प्लेक्स केटाइन हो या सिंपल एनाइन हो, उसको हम कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर एक सिंपल केटाइन है, वेरी सिंपल, पोटाशियम K4 पॉजिटिव, लेकिन एक हमारे पास जो सा कॉम्प्लेक्स है, दैट इज आयरन साइनाइड या फेरस साइनाइड। So that is all about complex salt and all about the types of salt. इसको वन बाय वन डिटेल से देखें, अपनी बुक के से भी जो सा वो मुताला करें, यानी कि सिर्फ जो सा है ये आप इस लेक्चर के थ्रू जो सा है
आप डिपेंड करें, लेकिन साथ साथ आप बुक को भी, अपनी पंजाब टेक्स्ट बुक की जो बुक है, आप उसको लेकर चलें, और कोई ऐसा मसला आता है तो हमें कमेंट्स करें। जज़ाकल्लाह।